अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा कि मकबरी खातून ने सातिन कोपेक की सज़ा रुकवा दी थी, तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन ने उनकी सज़ा रोक दी थी और उनको ज़िंदान में डाल दिया था। तो नाज़रीन, अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिए। और एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस की अपडेट मिलती रहें आपको। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल साहब से कुछ बातें कर रहे होते हैं और इतने में मकबरी खातून तशरीफ़ ले आती हैं। उसके बाद वो अर्तुगरुल साहब से कहती हैं कि आपको गलतफ़हमी हुई है, सातिन कोपेक हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकते। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, मैंने उसको अब अपने अमीर के दर्जे से हटा दिया है और अब मैं उसको यहाँ से रवाना कर दूँगा। और जब तक मुझे इसके सबूत नहीं मिल जाते, मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाता, मैं जब तक सातिन कोपेक को सज़ा नहीं दूँगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सुल्तान जैसी आपकी मर्ज़ी, मेरा काम आपको सब बातें बताने का था। उसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो उनको अल्तून अब्बा मिलता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब, आप अपने काम से काम रखिए, आपको यहाँ के मामलों में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं रियासत की वक़ा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपने रियासत के लिए कर रहा हूँ। तो अल्तून अब्बा कहता है, आप अपनी हद में रहकर काम कीजिए, जो भी आपको करना है। आपने आज एक अमीर पे इल्ज़ाम लगाया है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मुझे नहीं मतलब कि वो अमीर है या कोई, बस गद्दारी उसने की है तो मैं उसके ख़िलाफ़ ज़रूर खड़ा होऊँगा और मैं हक़ के रास्ते पर हूँ, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि बमसी काई कबीले में होता है और वहाँ से तीतान की तरफ से भेजा हुआ एक सिपाही होता है। वो उससे कह रहा होता है कि तुम एरिस को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारी दोनों औरतों को तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो फिर बमसी उस पर हाथ उठाता है और उसको मारने लगता है। कहता है, मलून, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी हफ्ज़ा को अगवा किया है, उसका सज़ा तुम्हें चुकानी पड़ेगी और तुम्हारे मालिक को भी। तो तुर्गुत कहता है, बमसी अभी रुक जाओ, तुम इसको मारो नहीं, अगर तुम इसको अभी मारोगे तो फिर तीतान हमारी ख़वातीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसके बाद बमसी रुक जाता है और फिर तुर्गुत को पकड़ लेता है और कहता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो आर्तुग साहब कहते हैं, मेरे भाइयों, तुम्हारा अभी ये वक्त लड़ने का नहीं है, अच्छा होगा कि तुम लोग उनको ढूंढने के लिए जाओ। तो तुर्गुत कहता है, मैं अब यहाँ नहीं बैठ सकता, मैंने बहुत बमसी के ताने सुन लिए हैं, मैं असलिहान और हफ्ज़ा को बचाने जा रहा हूँ। लेकिन बमसी बार बार यही कहता है, अगर मेरी हफ्ज़ा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझ आई तुम्हारे तुर्गुत, तुम एक सरदार होने के नाम पर कलंक हो। और अर्तुगरुल भाई जब आएंगे तब मैं उनको तुम्हारी सारी बातें बताऊंगा और फिर वही तुमसे हिसाब मांगेंगे। उसके बाद दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। तो हाइमा खानम आके दोनों को हटाती हैं और कहती हैं, पागल हो गए हो तुम दोनों, इस वक्त तुम्हें उन दोनों को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, ना कि यहाँ पर लड़ाई होना चाहिए। इस तरह से कबीला संभालोगे तुम। उसके बाद तुर्गुत वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं जब तक लौट कर नहीं आऊँगा, जब तक उन दोनों को अपने साथ नहीं लाऊँगा। उसके बाद बमसी, आर्तुग भाई और हाइमा खानम अपने कबीले में औताक में मौजूद रह जाते हैं। तो आर्तुग साहब बमसी से कहते हैं, बमसी तुम परेशान ना हो, हम किसी न किसी तरीके से हल ढूंढ लेंगे। और कहते हैं कि अगर उन लोगों ने हमला किया है हमारी ख़वातीन पर तो अब वो किले पर भी करने वाले होंगे, तो मुझे किले पर जाना ज़रूरी है, मैं किले जा रहा हूँ। उसके बाद आर्तुग भाई वहाँ से चले जाते हैं। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि तीतान अपने सिपाहियों के साथ असलिहान और हफ्ज़ा को अगवा कर कर यहाँ पर एक गार में ले आता है और वहाँ पर बंदी बनाकर रखता है। तो हफ्ज़ा कहती है, तुम मलून हो, तुमने मुझे अगवा किया है। उसके बाद हफ्ज़ा खातून असलिहान खातून से कहती है कि जब बमसी यहाँ आएंगे तो इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो असलिहान खातून कहती हैं, हफ्ज़ा तुम परेशान ना हो, बस हमें यहाँ पर मोहतात रहना है और हर वक्त तैयार रहना है यहाँ से भागने के लिए। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि एरिस ज़िंदान में होता है और कोपेक के सिपाही उसको लेकर आ रहे होते हैं। तो एरिस कहता है, बस मिल गई ना तुम्हारे कर्मों की तुम्हें सज़ा, अब बताओ अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारे पास कोई रास्ते नहीं है और अब देखो तुम मेरे सामने ज़िंदान में बैठे हुए हो। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो सातिन कोपेक कहता है, तुम अपना मुँह बंद कर लो, तुमने मुझे फंसाया है। उसके बाद अजीज़ कहता है कि सिपाहियों, सातिन पर नज़र रखना कि वो इससे एरिस से बात ना करे। तो फिर सातिन कोपेक कहता है, अब तुम मुझसे सातिन कहोगे, अमीर तुमने हटा दिया।
तो अज़ीज़ कहता है तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिल रही है और कुछ नहीं। और सुल्तान तुम्हारा बिल्कुल सही हिसाब किताब कर रहे हैं, तुम्हारे नसीब में जो था तुम्हें वो मिल रहा है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और एरिस बहुत खुशी से हंसने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे अल्तून अब्बा मखवरी खातून के पास होता है और मखवरी खातून कहती हैं अब तो अमीर सादतिन चले गया है ज़िमदान में, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सुल्तान कैसे बनेगा। उसके बाद अल्तून अब्बा कहता है मखवरी खातून आपको एक काम करना होगा, आपको सुल्तान को बताना होगा कि वो अमीर सादतिन को सज़ा न दें, हो सकता है वो रुक जाएं। तो फिर मखवरी खातून कहती हैं हाँ मैं आज उनके पास जाऊंगी और उनसे इस सिलसिले में बात करूंगी, हो सकता है वो मान जाएं। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि एरिस और सातिन कोपेक आमने सामने बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एरिस कहता है तुमने मेरे साथ जो भी किया था और मुझे तो सज़ा मिली ही, लेकिन तुम्हें भी मैंने अपने साथ में दिलवाई। तो फिर सातिन कोपेक कहता है तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो फिर एरिस कहता है तुम झूठ बोल रहे हो और अब अपने आप को ऐसे साबित करना चाहते हो जैसे तुमने कोई गलती ही नहीं की, लेकिन सुल्तान को सब पता चल गया है और अब वो तुम्हें नहीं बख्शेंगे। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि तुर्गुत अपने घोड़े के साथ निशानात देख रहा होता है कि कहीं उसको कोई सुराग मिल जाए जिससे कि वो उन दोनों को ढूंढ पाए। और फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद ढूंढ लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम भी फंसो इसलिए। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो तुर्गुत कहता है नहीं तुम लोग जाओ काई कबीले और उनको बताओ कि मैं असलहान और हफ्ज़ा को ढूंढ लूँगा, वो परेशान ना हो बिल्कुल भी। उसके बाद वो सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि सुल्तान अपने महल में बैठे होते हैं और इसमें मखफरी खातून आती हैं और फिर वो उनको शरबत देती हैं और कहती हैं सुल्तान ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। उसके बाद सुल्तान उस शरबत को पीने लगते हैं और फिर मखफरी खातून कहती हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, अमीर सादतिन ने हमारा पूरी ज़िंदगी साथ दिया है और वो हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। तो सुल्तान कहते हैं तुम परेशान ना हो, मैं जो करूँगा वो बिल्कुल ठीक करूँगा और मैं अब मुहिम पर आने के बाद इसका फ़ैसला करूँगा, जब तक जो मेरे ख़ास लोग हैं वो इसकी तशदीद करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद मखवरी खातून कहती है तो क्या मीर सादतिन जब तक ज़िम्मेदान में ही पड़े रहेंगे। तो फिर सुल्तान कहते हैं नहीं मैं उसको यहाँ से रवाना कर दूँगा और जब तक वो बिल्कुल सुधर कर नहीं आएगा जब तक मैं उसकी सज़ा नहीं सुनाऊँगा। उसके बाद मखवरी खातून उनका शुक्रिया अदा करती और कहती हैं और फिर सब आपके ऊपर है कि जो आपको ठीक लगे और जो हमारी रियासत के लिए ठीक हो वो आप करेंगे। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि बमसी की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है और वो बहुत ही परेशान होता है। तो हाइमा खानम उसको समझाती हैं कि बेटा परेशान ना हो, वो लोग सही सलामत वापस आ जाएंगे। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि मखवरी खातून बड़ी गमगीन होती हैं और कहती हैं कि मुझे मेरा सुल्तान मेरा बेटा कैसे बन पाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी आँखों के सामने उस जलील औरत के बेटे को सुल्तान नहीं बनाना चाहती और मैं अपनी आँखों से नहीं देखना चाहती। क्या करूं जिससे मेरा बेटा सुल्तान बन जाए और मैं अपने बेटे को महरूमियों में नहीं ज़िंदा रखूंगी। मैं चाहती हूं कि वही सुल्तान बने क्योंकि उसी का ही हक़ है। तो अल्तून अब्बा कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो मखवरी खातून, अब हमें चाहे जान देनी पड़े या लेनी पड़े लेकिन सुल्तान तो अब गयासुद्दीन ही बनेगा। तो मखवरी खातून कहती हैं लेकिन अगर गयासुद्दीन बनेगा उसके लिए सातिन कोपैक का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मर गया तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि सुल्तान एक ख़त लिख रहे होते हैं और इतनी देर में अर्तुगरुल साहब आ जाते हैं। फिर सुल्तान अलाउद्दीन वो ख़त अर्तुगरुल साहब को दे देते हैं और कहते हैं कि ये ख़त आपके लिए है, इसमें मैंने लिखा है कि जो ज़मीनें आपने फ़तह की हैं अपनी तलवार की ज़ोर से वो सभी आपकी ही रहेंगी, चाहे मैं ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ, और मेरी औलाद वो आपसे नहीं लेगी। अगला कोई भी सुल्तान बनेगा वो आपसे नहीं ले सकता। उसके बाद अर्तुगरुल साहब उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। तो सुल्तान कहते हैं आपने हमारी रियासत की वक़ा के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आपका इतना हक़ तो बनता है। और वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि मखवरी खातून हलीमा सुल्तान के पास जाती हैं और कहती हैं हलीमा तुम अपने पति को क्यों नहीं समझाती हो कि अमीर सादतिन से पंगा लेना वो बंद कर दे, क्योंकि वो अगर यहाँ पर रहेगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। फिर बाद में मत कहना कि कुछ बातें गलत हो गई, हमारे साथ ये क्या हो गया। वो जहाँ पर है बस वैसा ही रहे, फालतू में हमारे महल के मामलात में बीच में बोलने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हलीमा सुल्तान कहती हैं कि हम भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और अर्तुगरुल साहब जो करेंगे वो रियासत के लिए ठीक ही करेंगे। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब सुल्तान अलाउद्दीन के पास होते हैं
और फिर कहते हैं कि अब अमीर सातिन कोपैक का क्या होगा, क्या उसको सज़ा नहीं मिलेगी जिसने उसकी गद्दारी की है। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं उसकी सज़ा मैं मुहिम से आने के बाद दूंगा। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि गद्दार को सज़ा उसके उसी वक्त पर मिल जानी चाहिए। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं अब अर्तुगरुल साहब आप मुझे ये सिखाएंगे कि सुल्तान को कब सज़ा देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए, ये मेरा फ़ैसला है और मैं जब चाहूँगा तब करूँगा। अब आपका काम यहाँ पर पूरा हो गया है, अब आप यहाँ से जाइए और अपने मामलात संभालिए। सुल्तान के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद अर्तुगरुल साहब को बड़ा बुरा लगता है और वो कहते हैं ठीक है, जैसा आपका हुक्म सुल्तान, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा इंसाफ़ कीजिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप मुझे बुलाएंगे मैं तब हाज़िर हो जाऊँगा। और वहाँ से इजाज़त लेकर चले जाते हैं। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर आकर होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास आगे की वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आते रहें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला ड्रामा किस चीज़ पर बनाएं, हम कौन सा टॉपिक हो। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।